इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बशीर मेरी कार वॉश कर देना प्लीज। अंकल मेरी बात तो सुन लें आप। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम सब। अदनान प्लीज, अदनान हट जाओ पीछे, दफा हो जाओ। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहा, तुम पर बड़ी मेहनत की। तुमने इसका ये सिला दिया मुझे। तुम गद्दार हो। निकल जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भी निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मेरे घर को गंदा करने की जरूरत नहीं। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımdan. Bu aşkın daha en başından korkuyordum ben sonunda. Gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. हेलो, कैसे हो? बहुत होमवर्क है। सब लोग आए?
अस्पताल गए हुए हैं। हॉस्पिटल गए हुए? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? वो लोग पैकर को हॉस्पिटल लेके गए हैं। ओ, एक बार फिर टाइम से पहले? नहीं, उन्हें तकलीफ हो रही थी और इसकी वजह कुछ भी हो सकती थी। मुझे तफसील नहीं मालूम, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सब लोग तो मुझे बस बच्चा ही समझते हैं। ओह माय गॉड। मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। माय डियर, मैं बहुत डरी हुई थी। आप परेशान नहीं हो, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं था जब तक मैंने तुम्हें देख नहीं लिया। ओ पैकर माय डियर। हेलो। भीतर सब खैरियत है? मुझे अभी बुलंद ने बताया। पूछो मत, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। पैकर कैसी है? बेहतर है, आराम कर रही है। और बेबी? वो भी ठीक है, मगर पैकर बहुत अपसेट है। ओह गॉड, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हिल्मी ने अब उस पर अटैक किया है। वो गैलरी गया, उस पर चीखा चलाया, उसे तंग किया और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? खैर अब पैकर ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि उसको यहाँ एक दिन और रोकेंगे। रात में तुम वहीं रुक रही हो? रुकना पड़ेगा। Of course. All the best for you. अपना ख्याल रखना। थैंक यू। I'm missing you. मी टू। वो तुम्हारे लिए कुछ लिया था मैंने। क्या? जब तुम वापस आओगी तो उसे देख पाओगी। तुम्हारे आईने के सामने रखा है। बताओ ना प्लीज, क्या लाए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है, यानी उसके बारे में बता नहीं सकता, खुद देखना तुम। बहरहाल पैकर को मेरी तरफ से बहुत विशेष देना। कह दूंगी। चलो फोन रखो। पहले तुम करो। हम वापस हाई स्कूल पहुंच गए। उसने अपना कंट्रोल बिल्कुल खो दिया है। उसे अंदाजा ही नहीं क्या कर रहा है। इनफैक्ट वो इससे भी बुरे थे। मैं तो अब उनसे मिलूंगी भी नहीं। क्या होता अगर बेबी को कुछ हो जाता या तुम्हें कुछ हो जाता? उस पर केस कर दो ताकि उसको भी इन सब चीजों से सबक हासिल हो। वो ये सब कुछ नहीं करेगी। अब हम ही देखेंगे कि हमने क्या करना है मिसेस आइनूर। अब ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही बिगड़ती चली जा रही हैं। उसे इन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। बहलूल ने बेस्ट विशेस दी हैं। तुमने बहलूल से बात की? जब तुम इस तरह बाहर गई तो मुझे लगा कोई और है। पैकर ये सारी बातें सुन के डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर चली गई और बहलूल से बात की। मम्मी अब आप लोग घर चले जाएं, मेरा ख्याल है सबकी जरूरत नहीं है इधर। ओके, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तुम भी जाओ भीतर, मैं आज रात यहीं रुक जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। आप टोरुक के पास जाएं प्लीज। उसे ठंड लग गई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, अपने पोते को मैं खुद ही देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो निहाल, चलते हैं। मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ, मैं शाम में आऊंगी। हाँ प्लीज रहने देना निहाल को, वरना मैं भी बोर हो जाऊंगी। हो सकता है बहलूल शाम में आ जाए, फिर तुम दोनों साथ ही आ जाना। मैं नहीं मिलूंगी उससे। मुझे भी गुस्सा है जो उसने निहाद के साथ किया। वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि निहाल के लिए आएगा यहाँ। आपके जाने के थोड़ी देर बाद मिसेस डिनीज और मिसेस अर्सन में काफ़ी बातचीत हुई है।
क्या तुमने उनकी बातें सुनी कातिया? नहीं, मैं उनकी बातें सुनने के लिए ऊपर जाना चाहती थी, मगर मैं हर बार ऊपर नहीं जा सकी। मुझे इस चीज़ का बहुत डर था, कोई मुझे बातें सुनता हुआ ना देख ले। तुमने कुछ तो सुना होगा जरूर। मैंने निहाल और बहलूल के नाम सुने थे, शायद वो लोग इनकी मोहब्बत को डिस्कस कर रही थी। कुछ तो हालात का जायजा लिया होगा उन्होंने। मगर वो दोनों ही खुश नहीं लग रही थीं। लेडी अर्सन काफ़ी संजीदा थी और उदास भी लग रही थी। मिसेस डेनीज का भी मुंह बना हुआ था। वो भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, कुछ देर रुककर वो भी घर चली गईं। गुड। क्या बेलूल अपने कमरे में है? जी, वो पढ़ाई कर रहा है। डिनर के लिए भी नीचे नहीं आया। नसरीन ने उसे कमरे ही में खाना दिया है। इसका मतलब बस मैं और बुलंद होंगे आज? ऐसा लगता तो है। ओके, चलो फिर डिनर की तैयारी करो। निहाल, खुश आमदीद। पैकर कैसी है? वो दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वो है किधर? 2nd फ्लोर पे कमरा है उनका, भीतर उनके साथ है। मैं अब जाना चाहूँगी। ओके ठीक है, थैंक यू। नेहात, डैड आ गए क्या? नहीं, अदनान साहब ऑफिस में ही हैं, वो कुछ काम को देख रहे हैं। मेरे यहाँ आने की वजह से वो कुछ लेट हो गए। ठीक है। अच्छा, उसने लंच कर लिया, अब उसका बुखार कम है। अच्छी बात है। डोरक को प्यार कीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। क्या हुआ? डोरक अपनी दादी के साथ है, उसने उनके साथ चलने की कोशिश की। क्या बात है? कुछ नहीं, बेबी मूव कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। पैकर, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? निहात, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था? हेलो। वेलकम। जब मुझे निहाल ने कॉल की तो मैं डर गया था। परेशान मत हो निहात, अब सब कुछ ठीक है। थैंक यू। निहाल के बताने के बाद मैंने तुम्हें कॉल की, मगर तुम्हारा सेल ऑफ था। जैसे ही मुझे कॉल आई मैं फौरन से यहाँ पे आ गया। हाँ, जहाज में फ़ोन बंद कर दिया था मैंने। थैंक गॉड। क्या वाकई तुम ठीक हो ना? सब सेट है। और बेबी कैसा है? अपनी मम्मी को अभी अभी लात मारी है। क्या निहाल ने तुम्हें इस वाक़े की वजह बताई? नहीं, उसने अदनान साहब को बताया और उन्होंने मुझे बताया फिर। आई एम सॉरी पैकर, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। आई लव यू सो मच। आई लव यू। मेरे बाबा के एक बार कहने पर निहात को फौरन जाना पड़ा। उन्हें अपने कारोबारी मामलात देखना थे। बहलूल, अब तुम्हें मिस्टर अदनान की बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि तुम उनका कुछ बोझ हल्का कर सको। हाँ, उसको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुलेमान भी ये कहते हैं। मदमुजल क्यों नहीं आई? कल जो कुछ तुमने कहा था उसी वजह से शायद ये नहीं आई। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मुझे मजीद पियानो नहीं सीखना। मगर वो तो चाहती हैं कि तुम सीखो। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मगर ऐसा है
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। निहात पैकर को घर लेके आया और उसको फिर कहीं जाना है। मिसेस अनूर को भी कोई काम है तो वो चली जाएंगी। पैकर अकेली होगी तो मुझे उसका ख्याल रखना है। उसे आराम करने देना, थकाना मत। हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ। जरा दिखाओ ये गले में क्या पहना हुआ है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? काफी दिनों पहले लिया था, बस ट्राई नहीं किया था। आज मिला तो सोचा पहन लूं। ये बहुत बुरा है, तुम्हें सूट नहीं करा बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है कि काफी खूबसूरत है। ओह कम ऑन पीटर, हमें आदत नहीं है तुम्हें सस्ती चीजें पहनते देखने की। तुमने अब इसे खरीदने की गलती करी ली है तो बनो मत। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा पहनूंगी। मुझे तो अच्छा लगा है। थैंक यू। ठीक है, कुछ दिनों के लिए पहन ही लो। वैसे भी एक दिन आएगा कि तुम्हें उसे उतारना ही पड़ेगा और फिर तुम भूल जाओगी। एनीवे, बाय बाय। तुम ड्राइव तो नहीं करी ना? हर बार मेरे बाहर जाने पे एक ही बात क्यों करती हैं? मुझे पता है कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा मैं ड्राइव नहीं कर सकती, ठीक है? तुम चिल्ला क्यों रही हो पीटर? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं भी जा रहा हूँ अभी। अगर चाहो तो मैं ड्रॉप कर दूँ। अच्छा, वाकई? श्योर। तो ठीक है, फिर चलो ना जल्दी। कोशिश करना निहात तुम्हें ना देखे, कोई मसला ना हो जाए। तुम अपना मूड खराब मत करना सुबह सुबह। सब ठीक है, मैं जरा चाबी ले लूँ। आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके। निहाल, नाश्ते के बाद मिसेस दिनीज आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं उनको कॉल कर लूंगी। वो यहीं हैं। वो यहाँ हैं? म्यूजिक रूम में हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। ओके, मैं मिलती हूँ। जरूर कोई मसला होगा। काश मैं भी बहलूल की तरह जा सकती। तुम नहीं भाग सकती इससे। खैर जाओ और इनसे बात करो, मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। यकीनन बहलूल की ही बात होगी। कोई मसला खड़ा ना करना, बस सब्र से उनकी बात सुनना कि वो क्या कहना चाहती हैं। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा और बहलूल का रिश्ता होकर रहेगा। इस वजह से किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें बहुत सुकून से ये सब कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसरीन सिस्टर, मिस्टर अदनान के कपड़े ले आया हूँ। क्या हुआ? मिसेस डीनीज ने निहाल को अंदर बुलाया है, अकेले में। मैंने कपड़े लॉन्ड्री से ले लिए थे। ओके, मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मगर मुझे पियानो में कोई दिलचस्पी नहीं रही है।
मैं कुछ और करना चाहती हूँ अब। इस बात का ताल्लुक कल वाले मामले से नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो है, असल मसला तो बहलूल है। मैंने कुछ उड़ती उड़ती बेवकूफ़ाना खबरें सुनी हैं कि तुम दोनों आजकल एक साथ हो। मुझे इसका जरिया बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही जानती हो। मैं जानती हूँ तुम बहलूल के लिए जज्बात रखती हो। हमारी इस बारे में पहले कभी बात नहीं हुई। मैंने तुम्हें कई दफ़ा इस बारे में वार्न भी किया है, बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश की है, मगर शायद मैं इसमें नाकाम रही। मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करने दे सकती निहाल। शायद तुम्हें बुरा लगे, मगर मैं तुम्हें इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ दूंगी ताकि बड़ी तकलीफ ना हो। बहलूल और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम्हारे बीच में कुछ हो भी नहीं सकता है निहाल। बेवकूफ मत बनो, अपने आप को संभालो और सोच समझ के कदम उठाओ। बहलूल और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था और आइंदा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन क्यों? तुम दोनों के जज्बात अलग अलग हैं, क्योंकि बहलूल का नुक्ता नज़र अलग है, क्योंकि वो जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखता है। ये जज्बात हम दोनों के हैं मदमुज़ल। बहलूल मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मैं करती हूँ और ऐसा चाहती हूँ। जैसे हम अपनी बातें खुले दिल से कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मदमुज़ल, आई लव हिम। आखिर आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं? मुझे उस पर यकीन नहीं है निहाल। मुझे डर है वो तुम्हें तकलीफ देगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे यकीन है कि हम बहुत खुश रहेंगे। वो मुझे बहुत चाहता है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। आप क्यों ये सब कह के मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती हैं? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? क्या आप नहीं चाहती कि मैं सुकून से रहूं? मैं तुम्हें रंजीदा नहीं देखना चाहती निहाल। ऐसा नहीं है निहाल, प्लीज मत गुजर। आप हमें अलग करने की कोशिश ना करें। मैंने सिर्फ उसे चाहा। मैंने उसकी मोहब्बत को महसूस किया है, इसलिए अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और अब मेरी तमाम दुआएं पूरी हो रही हैं। मेरी उम्मीदें अब और बढ़ने लगी हैं। मैं अब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उसे मुझसे दूर कर दे। मेरी दुआ कबूल हुई। हम एक होकर ही रहेंगे। आप प्लीज ऐसा ना करें। मेरे ख्वाबों को मत तोड़ें प्लीज। बशीर, तुम दरवाजे पे खड़े होके बातें सुन रहे हो? हाँ हाँ, तुम बहुत बदल गए हो। क्या हो गया है तुम्हें? मिस्टर अदनान सीधा ऑफिस चले गए? अभी तक नहीं आए। इनको कोई काम था, वो शाम तक ही पहुंचेंगे। बशीर, हे बात सुनो। बशीर,
बशीर, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो। अल्लाह अल्लाह, इसे पता नहीं क्या हो गया है। जब मैं ये कहती कि मुझे उससे मोहब्बत है तो आप क्यों नहीं समझती? समझें प्लीज। गुड मॉर्निंग। हेलो। वेलकम सर। अब आपकी मिसेस कैसी हैं? हाँ, अब वो काफ़ी बेहतर है। अब वो घर पे है। खुशी हुई। मैं आपका लेटर देती हूँ। ये लीजिए सर। क्या ये? और ये कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, कल मेरा ऑफ था। ये आपके ही होंगे क्योंकि सनम ने इसको यहाँ ड्रॉ में रखा था। थैंक यू सो मच। जहरा। वेलकम। मिस्टर अदनान के लिए लेटर था, जाती था। वो एक पतली सी चीज होनी चाहिए, जाती सी। वो अदनान सर के लिए था। वो तो मैंने मिस्टर निहात को दे दिया। कहाँ है वो? अभी अपने रूम में गए हैं। कोई मसला है बशीर? एक लिफाफा है जो आपके हवाले किया गया है गलती से। ये मसला मिस्टर अदनान का है, मेरा मतलब मेरा है। कैसा लिफाफा? एक छोटा सा लिफाफा, उस पर एक नोट भी लिखा हुआ है, प्राइवेट कंटेंट। क्या ये? आपने इसे खोला? इसमें एक सीडी निकली थी, बस मैं उसे देखने वाला था। सीडी मेरी है। हे आराम से, क्या बात है? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ओके ओके। आपका शुक्रिया। तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया बशीर। आखिर बात क्या है? मिस्टर निहात, मुझे अफसोस है मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया। मेरी अभी सनम से बात हुई, वो लिफाफा मिस्टर अदनान के लिए था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अस्पताल से गलती से यहाँ भेज दी। डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है,
मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। मिस्टर अदनान इस बारे में जानते हैं। वंस अगेन सॉरी। क्या एडवोकेट एहसान आ चुके हैं? जी वो मीटिंग में है। जब वो फारिग हो जाएं तो उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। ओके सर। इश्क